नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 17 अक्टूबर को सुबह 6:50 पर सूर्य ग्रह राशि चक्र की 7वीं राशि तुला में प्रवेश करेगा और 16 नवंबर 2020 को सुबह 6:40 तक इसी राशि में रहेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पिता, नेतृत्व, इच्छा शक्ति, साहस, हड्डियों का कारक सूर्य इस गोचर काल के दौरान अपनी नीच अवस्था में रहेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेष राशि में सूर्य उच्च का, तुला राशि में नीच का होता है और इस गोचर काल के दौरान सूर्य शनि और मंगल की दृष्टि में भी होगा। आइए जानते हैं सभी लग्नों पर सूर्य के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। चलिए दोस्तों, बात सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लग्न की। सूर्य ग्रह जो आपके प्यार, बुद्धि, संतान आदि के 5वें घर का स्वामी है। 7वें घर में सूर्य की इस स्थिति से पता चलता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और मतभेदों के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ बात करते समय आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। 5वां भाव प्लानिंग का और आपके विचारों का होता है दोस्तों। इस भाव का स्वामी सूर्य कमजोर अवस्था में है। इससे पता चलता है कि इस दौरान आप अपने विचारों को वास्तविकता में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो पाना आपके लिए नामुमकिन है। इस राशि या लग्न के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पार्टनर के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं। इस लग्न के जातकों के जो बच्चों की हेल्थ इस गोचर काल के दौरान नाजुक रह सकती है, जो कि आपको चिंता में डाल सकती है। सूर्य पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पिता के साथ मतभेद होने की भी पूरी संभावना है। बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। सूर्य ग्रह का गोचर आपके 6th भाव में होगा दोस्तों, जिससे कंपटीशन और शत्रु आदि के बारे में विचार किया जाता है। यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस समय आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप में उत्साह देखने को मिलेगा। अटके हुए कामों को पूरा करने में भी इस दौरान आप सफल होंगे। अपने कंपटीटर पर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपके शत्रु आपसे दूरी बनाकर चलेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी मिल सकती है और जो लोग नौकरी में हैं उनको इस दौरान नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनकी योग्यता और अनुभव में निखार आएगा। इस दौरान माता की हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर अपने भाई बहनों के साथ कुछ कानूनी मुद्दों के चलते आपके धन की बर्बादी हो सकती है। हालांकि फैसला आपके हक में आने की पूरी संभावना है। इस लगन के जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस गोचर के दौरान किसी लंबी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। सूर्य आपके 4th भाव का स्वामी है, जो कि वाहन आदि को रिप्रेजेंट करता है। इस गोचर के दौरान आपके 6th घर में अपनी कमजोर अवस्था में रहेगा, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बनेगी दोस्तों। बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के लिए सूर्य उनके साहस, हिम्मत के भाव का स्वामी होकर इस गोचर के दौरान प्रेम, बुद्धि, संतान के 5वें भाव में गोचर करेगा दोस्तों। सूर्य का यह गोचर मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3rd भाव प्रयासों के बारे में बताता है और आपके इस भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में है। यह संकेत है कि काम काज में आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जाएंगे, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी बुरे प्रभाव दोस्तों पड़ सकते हैं। हालांकि इस लग्न के जो जातक अपने शौक को अपने पेशे में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें, क्योंकि यात्राओं से लाभ की बजाय आपको हानि हो सकती है। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ इस गोचर काल के दौरान आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। 3रे भाव से कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, सो वहाँ भी प्रभाव कुछ अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उस ओर आपको ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ की बात की जाए तो पेट से संबंधित कोई समस्या आपको दोस्तों हो सकती है। बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। सूर्य आपके परिवार, धन आदि के कारक जो दूसरा भाव है उसका स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान सूर्य कमजोर अवस्था में आपके 4th भाव में रहेगा। सूर्य इस स्थिति में काफ़ी कमजोर माना जाता है, इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए यह बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आप अपने
रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण काज में आपकी कार्य क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस गोचर के दौरान रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ भाव से आपकी माता के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर काल के दौरान आपकी माता की सेहत नाजुक रह सकती है, जिसके कारण आप भी परेशान रहेंगे, क्योंकि फोर्थ भाव प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है। इसीलिए इस समय काल में प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन आदि में दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े कामों को यदि इस दौरान नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आपकी आंखों को रिप्रेजेंट करता है और इस गोचर के दौरान ये अपनी नीच अवस्था में है। यह संकेत कर रहा है कि नींद न आने की समस्या इस दौरान आपको परेशान कर सकती है और आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर दाईं आंख पर। इसलिए आपको 7-8 घंटों की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपनी आंखों पर स्ट्रेस डालने से बचना चाहिए। बात करते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के जातकों के तीसरे भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से आपके साहस, हिम्मत, इच्छाओं और छोटे भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है दोस्तों। सूर्य की यह स्थिति बताती है कि आप कुछ भी नया करने से इस दौरान हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसा करना आने वाले समय में आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा है। आपकी क्रिएटिविटी इस दौरान शिखर पर होगी। अपने प्रयासों और कार्यों को कृष्णमयी ढंग से पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपको उच्च अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है। अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने के लिए यह समय अच्छा है। इसलिए यदि आप खेलकूद जैसे किसी पेशे में हैं तो आपको कई अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, जिनसे कैरियर में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। हालांकि सिंह राशि के जातक होने के कारण गर्मा की भावना आपका सहज स्वभाव है। आप लोगों को सम्मान देते हैं और उनसे सम्मान की चाहत रखते हैं। हालांकि आपको यह समझना होगा कि गर्मा की भावना और घमंड में बहुत कम फासला होता है दोस्तों। कई बार आप इस फासले को खत्म कर देते हैं और जीवन के कई अच्छे अवसरों से हाथ धो देते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। आपकी हेल्थ की बात की जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। हालांकि थर्ड भाव आपके कान का होता है और इस समय सूर्य अपनी नीच अवस्था में है। यह संकेत करता है कि आपको कान से कोई जुड़ी समस्या हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन के जातकों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे भाव में होगा। यह भाव परिवार का, सेविंग का है और सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी, जो कि खर्च और हानि का भाव है। इसलिए सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अधिक खर्च हो सकता है। इसके साथ ही सौदेबाजी में अनावश्यक तनाव या मानसिक बेचैनी ऐसा हो सकता है। दूसरे भाव से आपकी वाणी का भी विचार किया जाता है। इसीलिए बातचीत के दौरान आपको सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। पेशेवर और आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट से आपको मन चाहे फलों की प्राप्ति दोस्तों नहीं होगी। हायर स्टडी कर रहे स्टूडेंट का इस कारण या इस दिन स्टडी में ध्यान ना लग पाने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ की बात की जाए तो इस दौरान आपको आंखों और पेट से कोई जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। बात करेंगे तुला लगन की। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में होगा। इस भाव से आपकी आत्मा, व्यक्तित्व आदि के बारे में दोस्तों विचार किया जाता है। यह इशारा कर रहा है कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। आपकी सफलता और लाभ के 11वें भाव के स्वामी सूर्य की यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी कमजोर अवस्था में है। सूर्य की इस स्थिति से पता चलता है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव इस दौरान आ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके दृष्टिकोण में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है और इसी वजह से आप अशांत रह सकते हैं। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अपने फैसलों को लेकर दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। आप छोटे मोटे मुद्दों को लेकर आसानी से नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। 11वें भाव से आपके मित्रों के बारे में पता चलता है और इसका स्वामी आपके लगन भाव में नीच अवस्था में है। इसलिए इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हेल्थ की बात की जाए तो सूर्य एक शुष्क ग्रह है और पित्त प्रकृति का कारक है, इसलिए आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या इस दौरान परेशान कर सकती है। बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक लगन के जातकों के 12वें भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से विदेश जीवन में होने वाली हानियों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य का 12वें भाव में गोचर आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। सूर्य जो कि आपके कर्म और कैरियर के 10वें भाव का स्वामी और 12वें भाव में नीच अवस्था में विराजमान होगा। यह इशारा करता है कि इस गोचर काल के दौरान कार्यों को पूरा करने में उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
आपको लगेगा कि आपको समस्या का सही समाधान नहीं मिल पाएगा, इसके कारण आप अपने कामों को बीच में ही छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर अपने किए गए कार्यों की प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसकी वजह से आप हर काम को दूसरों की नज़र में बेहतर बनने के लिए करेंगे, ना कि यह सोचकर कि ये आपके लिए क्या सही है। इसकी वजह से कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान विदेशों से जुड़ा कोई लाभ आपको हो सकता है। इस दौरान पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल खराब होगा। इस समय आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून का उल्लंघन हो, नहीं तो किसी बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आपकी हेल्थ की बात करें तो नीच के सूर्य पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको नींद से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बात करते हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन के जातकों का भाग्य का स्वामी सूर्य इस गोचर काल के दौरान लाभ के 11वें भाव में स्थित होगा। यह गोचर आपके लिए कई मायनों में सफलतादायक सिद्ध होगा। इस गोचर के दौरान कामकाज में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शाबाशी प्राप्त होगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके बहुत कम प्रयास के बाद भी आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे। 11वां भाव नेटवर्क और संचार को भी बताता है। इसलिए सूर्य के इस गोचर काल में यदि आप सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो लाभ मिल सकता है। इस दौरान यात्राएं करना भी आपके लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगा। खासकर काम से जुड़ी यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी। पिता के साथ यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो वो इस दौरान दूर हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पिता को कामकाज के दौरान प्रमोशन मिल सकती है। इस दौरान प्यार रिश्ते आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। हेल्थ की बात करें तो इस दौरान आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। यदि किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे तो इस दौरान उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं मकर लगन के बारे में। मकर लगन के जातकों के 10th भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस भाव से आपके कर्म कैरियर पर विचार किया जाता है। 10th भाव में सूर्य शक्तिशाली अवस्था में होता है। यह इशारा करता है कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। इस दौरान आप एक्टिव रहेंगे। सूर्य आपके 8th भाव का स्वामी और इस गोचर के दौरान आपके 10th भाव में विराजमान होगा। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो इस दौरान आप हर समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करते हुए उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। कामकाज में नई पोस्ट मिलने की भी संभावना है। यदि आप किसी सरकारी संगठन में काम करने का अवसर ढूंढ रहे हैं तो आपको इस समय अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। पिता के साथ इस दौरान आपके संबंध सुधरेंगे। रिसर्च, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस समय दौरान अच्छा वातावरण मिलने से शुभ फल मिलेंगे। इस समय जितना तनाव से दूर रहेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए दोस्तों ठीक रहेगा। बात करते हैं कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन के जातकों के 9th भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ये भाव भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं आदि का कारक है। इस भाव में सूर्य गोचर काल में आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगा। आपके रिश्तों और जीवन साथी के 7th भाव का स्वामी इस गोचर काल के दौरान अपनी नीच अवस्था में है। यह इशारा करता है कि जीवन साथी के साथ आपका टकराव हो सकता है, जिसके कारण आपका रिश्ता प्रभावित होगा। लेकिन आपको जीवन साथी को हर स्थिति में मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साथ आपकी तरक्की और भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस समय काम से संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा नहीं। आपके खर्चे हो सकते हैं, घाटा होने की संभावना है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपको पिता या अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस लग्न के जो स्टूडेंट हायर स्टडी ले रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिसके कारण स्टडी में कमी आ सकती है और परिणामों पर भी इसका बुरा असर जो है वो दोस्तों पड़ सकता है। बात करते हैं सबसे लास्ट मीन लगन के बारे में। सूर्य ग्रह का गोचर आपके परिवर्तन और अनिश्चितता के 8th भाव में होगा, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आर्थिक और पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो इस गोचर के दौरान इस विचार को त्याग दें। आपके शत्रु आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश इस दौरान कर सकते हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है दोस्तों। इसके साथ ही सूर्य के गोचर की इस अवधि में आपको लोन या उधार लेने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रह आपकी वाणी के 2nd भाव पर दृष्टि डाल रहा है, इसलिए बातचीत के दौरान आप थोड़े कठोर हो सकते हैं। इसकी वजह से घर के लोगों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि 8th भाव से जीवन साथी के परिवार के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के गोचर के चलते ससुराल पक्ष के लोगों से आपके मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी हेल्थ की बात की जाए तो इस दौरान आपको आंखों और दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी सूर्य ग्रह की तुला राशि में गोचर करते हुए मेष से लेकर मीन लगन तक के जातकों के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।